वो कहावत तो आपने सुन रखी होगी कि नकल तो हमेशा होती है पर बराबरी हर बार हो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं। ऐसा ही कुछ हाल हुआ अजय देवगन और आर माधवन स्टारर मूवी शैतान का, जो रीमेक है गुजराती मूवी वश का, जिसका मतलब होता है काला जादू। मूवी के कुछ सीन इतने भयानक और दर्दनाक हैं कि जिनको देखकर आपका कलेजा मुंह को आएगा। आप बोलेंगे कि हे भगवान बचा लो। और कुछ मूवी के सीन इतने इलॉजिकल हैं कि जो आपके गले नहीं उतरेंगे। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है और ख़त्म होती है, एंड में जाके आप यही कहेंगे कि मूवी आधी अधूरी सी लगी। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का शो फिल्मी है पर। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मूवी शैतान का। मूवी में कुछ चीज़ें हैं बहुत खास, तो बहुत सारी चीज़ें हैं एकदम बकवास। वो क्या है सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको बारी बारी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं रिव्यू को। बॉलीवुड में अजय देवगन ही एकमात्र ऐसे स्टार हैं जिन्होंने साइकोलॉजिकल हॉरर और थ्रिलर मूवीज की रीमेक का ठेका ले रखा है। पहले दृश्यम फिर दृश्यम 2 दोनों ही मूवी हिट रही, पर इस बार उन्होंने रीमेक किया गुजराती मूवी वश का, और जो है काला जादू के ऊपर। पर मूवी देखने के बाद एक बात समझ में आ गई कि इस बार अजय देवगन का काला जादू ऑडियंस के ऊपर जरा भी नहीं चलने वाला। शैतान मूवी देखने में ऑलमोस्ट दृश्यम जैसी लगती है। जहां दृश्यम में अजय देवगन अपनी बेटी को एक मर्डर से बचाते हैं, तो इस बार वो काला जादू से अपनी बेटी को बचाने में लगे हुए हैं। आर माधवन की मुलाकात होती है अजय देवगन और उसकी फैमिली से रेस्टोरेंट में एक हाईवे पर, जहां आर माधवन धोखे से अजय देवगन की बेटी को कुछ खाने में दे देते हैं और उसके बाद आर माधवन के वश में हो जाती उनकी बेटी। अजय देवगन की बेटी को वश में करने के बाद आर माधवन अजय देवगन की फैमिली का पीछा करते हैं और धोखे से उनके घर में ले लेते हैं एंट्री। और जब वो एंट्री लेते हैं तो वहां मचाते हैं अपने काले जादू से जो तांडव। क्या क्या करवाते हैं उसकी बेटी से आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि आप कांप जाएंगे। जी हाँ, और उसके बाद माँ और बाप जब हेल्पलेस हो जाते हैं, अपनी बेटी को बचा नहीं पाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, यही है पूरी सारी कहानी का प्लॉट। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको बारी बारी मूवी में क्या है खास देखने लायक। स्टार्टिंग की टाइटलिंग में बैकड्रॉप में जो VFX यूज किया गया है काला जादू के ऊपर, वो अपने आप में देखने लायक है, जो कि झलक बता देगा आपको कि हमें मूवी में क्या देखने को मिलने वाला है और काला जादू के अंदर क्या क्या हो सकता है। वैसे तो मूवी की स्टोरी ऑर्डिनरी है, आम फिल्मों में आपने पहले भी देख रखा होगा, पर जो इसको खास बनाता है वो है इसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट हाफ इतना एंगेजिंग और इतना टाइट है कि आपको पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में काला जादू के लेके रखता है। आप पलक भर के लिए भी कुछ स्किप नहीं करना चाहेंगे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, ऑडियंस के दिमाग में ये सवालों की झड़ी लग जाएगी कि आखिर आर माधवन ऐसा कर क्यों रहे, क्या वो कोई बदला ले रहे हैं। ये सारे सवाल आपको एंड तक बांध कर रखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मूवी सिर्फ आपको डराती है या सिर्फ आपके रोंगटे खड़े करती है। मूवी आपको कुछ सीन्स में रुला भी सकती है। एक सीन ऐसा आता है जब अजय देवगन की बेटी उनको चाकू से घायल कर देती है और अजय देवगन दोबारा फिर उसको बचाने की कोशिश करते हैं माधवन से, तो वो बेटी उन्हीं के सामने टॉयलेट कर देती है और आंखों ही आंखों में समझाने की कोशिश करती है कि आप मेरे नज़दीक मत आओ वरना मैं आपको मार भी सकती हूँ। एक सीन और भी है जब अजय देवगन की बेटी अपने भाई को ले जाकर छत से जमीन पर फेंक देती है। वो बात अलग है कि अजय देवगन उसको बचा पाते हैं या नहीं, वो तो आप फिल्म देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा, पर वो सीन इतना डरावना और इमोशनल है कि आप कांप जाएंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको मूवी के वो बकवास पॉइंट जिनकी वजह से आपको मूवी इनकम्प्लीट और इलॉजिकल लगेगी। शैतान की इतनी डेविल परफॉर्मेंस देखने के बावजूद भी मूवी आपको अपने वश में नहीं कर पाएगी। और जो जो सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि आर माधवन क्यों आए हैं और आखिर क्यों कर रहे हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते हैं। मूवी के अंदर सिर्फ इतना दिखा के छोड़ दिया कि वो लोगों को वश में करना चाहते थे। कहाँ से आए, क्यों आए, ये बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके जवाब ऑडियंस को मिलने चाहिए थे, या कुछ उनके पास्ट के बारे में दिखाना चाहिए था, जो कि मूवी में कहीं से कहीं तक नहीं दिखा है। पूरी मूवी के अंदर 108 लड़कियों का गायब हो जाना, जो आर माधवन गायब कर देते हैं काला जादू के दम पर, और पुलिस एक सुराग तक नहीं ढूंढ पाती है कि कौन आया, किसने किया, कब किया। इस बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं। ये एक ऐसा सवाल था जो काफी इलॉजिकल सा लगा।
जब मूवी काले जादू के ऊपर बनी है तो मूवी के अंदर कुछ सीन्स काले जादू के भी होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। दिखाया है तो सिर्फ ये कि आर माधवन अजय देवगन की बेटी को अपने वश में कर लेते हैं और उसके बाद उससे वो सारी चीजें करवाते हैं जो कि लोगों को और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाए। जबकि कुछ सीन्स काले जादू वाले ऐसे होने चाहिए थे जिसमें कि आर माधवन अजय देवगन की बेटी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जो कि इसमें नहीं दिखाया है। मूवी की एंडिंग से पहले माधवन को तांत्रिक के रोल में दिखाया गया है, जहां वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं जब वो 108 लड़कियों की बलि देने जा रहे होते हैं। वो सीन इतना लंबा है, अगर उसकी ड्यूरेशन कम करते तो शायद कुछ फिजिकल टॉर्चर भरे सीन्स दिखाए जा सकते थे, जो कि नहीं दिखाए गए हैं। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, पर बहुत अच्छा हो सकता था। जब मूवी इतनी इंटेंस और हॉरिबल सब्जेक्ट के ऊपर बनी थी तो उसका म्यूजिक उस हिसाब से बनाया जा सकता, वो कहीं ना कहीं आपको जरूर खलेगा। मूवी के कुछ सीन्स के डायलॉग तो आपको ठीक लगेंगे, पर जब मूवी काले जादू और तंत्र मंत्र के ऊपर हो तो तांत्रिक के मुंह से इंग्लिश में डायलॉग्स बड़े अटपटे लगेंगे आप। मूवी के लास्ट में एक सीन है जब अजय देवगन आर माधवन को जमीन पे गिरा देते हैं और अपनी जेब से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकालते हैं और मंत्र विधि से लड़कियों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सीन इतना इलॉजिकल है कि इस सीन को देखकर आपको डरने की जगह हंसी आ जाएगी। पता नहीं क्यों उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लाने की उस सीन में जरूरत पड़ गई। अभी तक मैंने आपको बताया कि मूवी में क्या क्या था खास। अब मैं बताने वाला हूँ आपको मूवी की कास्ट और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। आर माधवन, उनको बॉलीवुड में यूं ही मैडी नहीं कहा जाता। जो उन्होंने इस मूवी में काम किया है वो देखने लायक है। मूवी की जान है वो। साइको, डेविल, हॉरिबल, जितने भी शब्द हैं उनके रोल, कैरेक्टर और एक्टिंग को देखने के बाद सब कम पड़ जाते हैं। व्हाट अ डेविल परफॉर्मेंस। वैसे तो मूवी में कुछ खास नहीं है, पर माधवन के सीन और उनकी प्रेजेंस उस सीन को डेडली और हॉरिबल बनाती है। अजय देवगन, जब बात इंटेंस और सीरियस एक्टिंग की आती है तो उनके आगे कोई नहीं टिक पाता है। हम उनको पहले भी दृश्यम में देख चुके हैं, पर इस बार वो बुरी तरीके से फीके नजर आए आर माधवन के आगे। जैसा कि मूवी के अंदर रोल अजय देवगन का एक हेल्पलेस फादर का है, तो मैं ये कहूँगा कि उनकी एक्टिंग भी उतनी ही हेल्पलेस लगी कि जहां वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाते हैं तो अपनी एक्टिंग के दम पर ऑडियंस को भी वो वश में नहीं कर पाएंगे इस बार। साउथ इंडियन इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस ज्योतिका भी दिखी। वो इस बार दिखी माँ के रोल में। हालांकि उनके डायलॉग्स कम है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से काफी बांध के रखा और अच्छी एक्टिंग की। जानकी बोदीवाला, जी हाँ, अजय देवगन की बेटी का रोल कर रही हैं। ये एक ऐसा चेहरा है जो आपको इस मूवी में आर माधवन के बाद याद रहने वाला है। जहाँ इतने बड़े बड़े स्टार थे, आर माधवन, अजय देवगन, ज्योतिका, वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो रोने वाले सीन हो, चाहे डराने वाले, हर सीन में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है जो आपको याद रहेगी। अंगद राज, इस मूवी का सबसे छोटा और मासूम कैरेक्टर, जिसने रोल प्ले किया है अजय देवगन के बेटे का, जिसका नाम है ध्रुव, और उसने कमी पूरी की है कॉमेडी की। अपने वन लाइनर जोक से ऑडियंस के चेहरे पर हंसी बिखेरेगा। ओवरऑल इस मूवी के लिए इतना ही कहूँगा कि मूवी का फर्स्ट हाफ इतना दमदार है जो ऑडियंस को अपने काले जादू के वश में कर रखेगा। और आर माधवन की शैतानी एक्टिंग, उसके ऊपर से अजय देवगन की बेटी की वो रुलाने और हंसाने वाली एक्टिंग जो ऑडियंस को बांध कर रखेगी। पर एंड आते आते ऑडियंस अपना इंटरेस्ट खो देगी, क्योंकि मूवी में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके जवाब नहीं मिले। मूवी में कुछ चीज़ें इलॉजिकल भी लगी, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ 6.5 स्टार मेरी तरफ से आउट ऑफ 10। आपको रिव्यू कैसा लगा, आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। बने रहिए मेरे साथ आगे भी यूं ही। इसी के साथ आप सब लोगों को गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप शेयरिंग।